नमस्कार। आज हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत का भाग 2 पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। भ्रमर गीत में उद्धव भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोपियों को योग साधना अर्थात निराकार ब्रह्म का उपदेश देने के लिए जाते हैं, किंतु वहां पहुंचकर वे गोपियों के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व भक्ति के दर्शन करते हैं और गोपियां उद्धव के इस उपदेश को नकारते हुए अपनी बातों द्वारा उद्धव को परास्त कर देती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम व भक्ति का परिचय देती हैं। उद्धव बृहस्पति के शिष्य और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय सखा हैं। जब उद्धव गोपियों के पास श्री कृष्ण का संदेश लेकर पहुंचते हैं, तब वहां एक भंवरा आ जाता है। तब गोपियां उस भ्रमर के माध्यम से ही अपने हृदय की बात कहती हैं। चलिए सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत का भाग 2 पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्मति लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आवनी। चरण कमल की सौह करति हूँ, यह संदेश मोहि विषसम लागत। सूरदास पल मोहि न बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अली अर्थात भांवरा, यहाँ भांवरा उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोपिकाएं कहती हैं कि हे अली अर्थात हे उद्धव, लरिकाई को प्रेम अर्थात बचपन का प्रेम छूट नहीं सकता है। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, कहाँ कहो अर्थात हम लोग कहाँ तक और कैसे उन ब्रजनाथ चरित अर्थात ब्रज के नाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरित को अर्थात उनके द्वारा की गई लीलाओं का वर्णन कहाँ तक करें। अंतर्मति लूटत, जिनकी लीलाएं हमारे अंतर मन को अर्थात हृदय को लूटने वाली थीं, यह हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली हुआ करती थीं। वह चित्तवनी वह चाल मनोहर, वह चित्तवनी वह उनकी चंचल दृष्टि या चंचल नेत्र, वह चाल मनोहर वह उनकी मनोहारी चाल जो हमारे मन को हर लेती थी। वह मुस्कानी वह उनका मुस्कुराना। मंद धुनि गावनी अर्थात धीमे स्वर में गाना गाना, वह उनका धीमे स्वर में मधुर गान हम कभी नहीं भूल सकते हैं। नटवर भेष नंद नंदन को गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण नटवर वेश में रहते थे। वह विनोद अर्थात वह उनका हंसी मजाक करना, वह उनका वातावरण में सदा प्रसन्नता व्याप्त करना या सबके हृदय को प्रसन्न रखना। वह बनते आवनी और उनका धूल से भरे हुए गायों को चराने के बाद वन से वापस आना। उनकी ये छवि हम लोग कभी भी नहीं भुला सकते हैं, जो हमारे मन मंदिर में बस चुकी है। चरण कमल की सौह करती हूँ, हे उद्धव, हम अपने श्री कृष्ण के चरण कमल अर्थात कमल रूपी चरणों की सौह अर्थात शपथ खाकर कहती हैं कि यह संदेश मोहि विषसम लागत। यह जो आप हमारे लिए योग करने का संदेश लेकर आए हैं, वह हमें विष अर्थात जहर के समान प्रतीत हो रहा है। सूरदास पल मोहि न बिसरति, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोग श्री कृष्ण की वह अद्भुत छवि एक पल को भी नहीं भुला पाते। मोहिनी मूरति सोवत जागत अर्थात श्री कृष्ण की वह मोहिनी मूरत या मन को मोहने वाली छवि सोवत जागत अर्थात सोते जागते एक पल को भी नहीं भूलते। अर्थात हम हर समय अपने कृष्ण की उस मनमोहक व सुखद आनंद प्रदान करने वाली छवि को एक पल के लिए भी भूल नहीं सकते हैं। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बदी हमसो हरि आहार चली जात। शिशि रिपु बरस सूर रिपु जुगबर, हर रिपु कीन्हो घात। मग पंचक ले गयो सांवरो, ताते अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, कर मीजे पछितात। सूरदास जी द्वारा रचित यह पद कूट पद है,
यह संस्कृत के दृष्ट और कूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जो पढ़कर व सुनकर आसानी से समझ में ना आए। अर्थ गूढ़ता और जटिलता ही इस शब्द की विशेषता है। इसे शब्दों का मायाजाल या पहेली भी कह सकते हैं। सूरदास जी ने अपने इस पद में इसका प्रयोग किया है। कहत कत परदेसी की बात। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम परदेसी की बात क्या कर रहे हो। मंदिर अरध अवधि बदी हमसो। मंदिर अरध अर्थात आधा घर या पाख, जिसे पक्ष भी कहते हैं, 15 दिन का पखवाड़ा कहलाता है। अवधि अर्थात समय, अर्थात हे उद्धव, श्री कृष्ण हमसे 15 दिन का समय लेकर गए थे या 15 दिन में ही वापस आ जाऊंगा ऐसा बोल कर गए थे, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं आए। जबकि हरि आहार चली जात। हरि अर्थात शेर, आहार अर्थात भोजन अर्थात शेर का भोजन, मास या मास। मास का अर्थ यहाँ पर महीने के रूप में प्रयुक्त हुआ है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण 15 दिन में आने को कहकर गए थे, किंतु अब तो पूरा मास अर्थात महीना हो गया और वे वापस नहीं आए। शशि रिपु, शशि अर्थात चंद्रमा, रिपु अर्थात चंद्रमा का शत्रु दिन, वर्ष अर्थात एक वर्ष के समान, सूर्य रिपु जुगबर अर्थात सूर्य, सूर्य रिपु अर्थात सूर्य का शत्रु अर्थात रात, जुगबर एक युग के समान। हर रिपु, हर अर्थात शंकर जी, रिपु अर्थात शत्रु अर्थात कामदेव, कीन्हो घात अर्थात आघात पहुंचा रहा है या दुख पहुंचा रहा है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के जाने के बाद एक एक दिन हमें एक वर्ष के समान तथा एक रात हमें एक युग के समान प्रतीत होती है, और ऊपर से कामदेव द्वारा भी हम दुखी हैं या कामदेव भी आघात कर रहा है। मघ पंचक लय गयो सांवरो, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा नक्षत्र। चित्रा अर्थात चित्त या मन, और हमारा मन या हृदय लय गयो सांवरो, वह सांवरा कृष्ण ले गया है। ताते अति अकुलात, जिससे हमारे हृदय की व्याकुलता अत्यधिक बढ़ गई है। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी। नखत अर्थात नक्षत्र अर्थात 27 नक्षत्र, वेद अर्थात 4 वेद, ग्रह अर्थात 9 ग्रह, जोरी अर्थात जोड़ना, अर्ध करी अर्थात आधा करना। गोपियाँ कहती हैं कि 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह को जोड़कर अर्थात जो 40 होता है उन्हें आधा कर दो अर्थात 20 अर्थात विष। सोई बनत अब खात, आधा करने पर जो बनता है विष अर्थात अब हम वही खाते हैं। सूरदास बस भई विरह के। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम श्री कृष्ण के विरह के बस में हो गई हैं। कर मीजे पछतात, करी अर्थात हाथ, मीजे अर्थात मसलना अर्थात पछतात अर्थात पछतावा, और हम अपने हाथ मल के पश्चाताप कर रही हैं कि हमने श्री कृष्ण को मथुरा क्यों जाने दिया। निसिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसार तू हम पर, जब ते श्याम सिधारे। दृग अंजन न रहत निसिबासर, कर कपोल भयकारे। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहों, उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबय भय काया, पल न जात रिसटारे। सूरदास प्रभु यह पर खो, गोकुल का है विसारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। सूरदास जी रचित इस पद में गोपियाँ अपने विरह की व्याकुलता को बताते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, निस दिन अर्थात रात दिन, बरसत अर्थात बरसना, नैन अर्थात नेत्र। गोपियाँ कहती हैं कि हमारे नेत्रों से श्री कृष्ण के विरह में रात दिन अश्रु की धार बहती रहती है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर। इस प्रकार लगातार नेत्रों से अश्रु बहने पर ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु सदा हमारे साथ रहती है। जब से श्याम सिधारे, जब से श्री कृष्ण यहाँ से मथुरा गए हैं। दृग अंजन न रहत निशिवासर, दृग अंजन अर्थात आँखों का काजल। हमारी आँखों में जो हम काजल लगाती हैं वह निशिवासर रात दिवस अश्रु के बहने के कारण आँखों में टिक नहीं पाता है। कर कपोल भयकारे, कर अर्थात हाथ, कपोल अर्थात गाल, जिससे हमारे हाथ व गाल काले ही बने रहते हैं।
कंचु की पट सूखत नहीं कबहूँ। कंचु की पट चोली या ब्लाउज, जो हमारी चोली का वस्त्र है, वह कभी भी सूखने नहीं पाता। उरे बिच बहत पनारे, उर अर्थात हृदय, बिच अर्थात बीच, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्रों से लगातार पनारे या अश्रु की धार बहती रहती है। आंसू सलिल सबय भई काया, आंसू सलिल आंसुओं के जल से अर्थात निरंतर बहते हुए आंसुओं के जल से हमारी काया अर्थात हमारा शरीर भीग गया है। पल न जात रिसिटारे, और एक पल के लिए भी नाराजगी हमसे दूर नहीं होती है कि सूरदास प्रभु यही परेखो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमको यही परेखो अर्थात चिंता युक्त विस्मय, हमको यही चिंता के साथ आश्चर्य होता है कि गोकुल काहे विसारे, कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोकुल को क्यों विसारे अर्थात भुला दिया। उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आनि पकाए। रंग दीन्हो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पाते गरे न नयन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करि अमा जोग ईंधन करि, सुरति आन सुलगाए। फूंक उसास विरह प्रजरनि संग, ध्यान दरस सियराए। भरे संपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। राजकाज ते गए सूर प्रभु, नंदन कर लाए। उद्धव भली भई ब्रज आए। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, यह तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम ब्रज आ गए। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आनि पकाए। विधि अर्थात विधाता, कुलाल अर्थात कुम्हार, कांचे घट अर्थात कच्चा घड़ा। अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे हृदय रूपी घड़े को कच्चा बनाया था, जिसे ते तुम आनि पकाए, जिसे तुमने यहाँ आकर पका दिया है। यह श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्ति और अधिक मजबूत हो गई है। रंग दीनो हो कान सांवरे, तुमने हमें उस सांवरे कृष्ण के रंग में रंग दिया है। अंग अंग चित्र बनाए, और हमारे शरीर रूपी घड़े में श्री कृष्ण की यादों के अनेकों चित्र बना दिए हैं। यह तुम्हारे आने से श्री कृष्ण द्वारा की गई लीलाएं हमारे हृदय में पुनः जीवंत हो उठी हैं। पाते गरे न नयन नेहते, गरे अर्थात गलना। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात भी पाते गरे न अर्थात गल नहीं पाते, नयन नेह थे अर्थात कृष्ण के प्रति हमारे नेह अर्थात अत्यधिक प्रेम के कारण नयन अर्थात नेत्रों से लगातार अश्रु बहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण के मथुरा गमन के पश्चात उनके वियोग और उनके प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण हमारे नेत्रों से लगातार आंसू बहते हैं, किंतु फिर भी हमारे हृदय रूपी कच्चे घड़े उन आंसुओं से गलते नहीं हैं। अवधि अटा पर छाए, क्योंकि श्री कृष्ण अपने आने का समय दे कर गए हैं। उन्होंने कहा था वे आएंगे। अवधि अटा अर्थात समय रूपी अटारी, अर्थात श्री कृष्ण हमारे हृदय के ऊपर समय रूपी अटारी छाकर गए हैं। ब्रज करी आवा जोग ईंधन करी, ब्रज करी आवा अर्थात हे उद्धव, तुमने ब्रज अर्थात पूरे ब्रज मंडल को, करी आवा अर्थात आवा अर्थात जहाँ कुम्हार अपने द्वारा बनाए गए कच्चे घड़ों को पकाता है, आवा कर दिया है। जोग ईंधन करी, और ये जो तुमने जोग अर्थात योग की बात की है, उसने ईंधन का काम किया है। सुरति आन सुलगाए, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, और उसमें श्री कृष्ण की सुरति अर्थात ध्यान आना या याद आना रूपी चिंगारी से उस ईंधन को सुलगा दिया है या जला दिया है। फूंक उसास विरह प्रजरन कसंग, फूंक उसास विरह, और श्री कृष्ण के विरह में उसास अर्थात हमारी सांसें तेज चल रही हैं। प्रजरन संग, अग्नि की ज्वाला अर्थात हमारे वियोग की ज्वाला को और अधिक बढ़ा दिया है, जिसके कारण हमारे हृदय रूपी कच्चे घड़े अच्छे से पक गए हैं। ध्यान दरस सियराए, अर्थात गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, ध्यान अर्थात याद, हे उद्धव, तुमने योग की इतनी अधिक बातें की हैं जिससे हमें श्री कृष्ण का ध्यान या स्मरण हो आया है। अतः हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा की गई योग की बातों से श्री कृष्ण का स्मरण हो आया, और इसी ध्यान में हमने दरस अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए, जिससे हमारा हृदय सियराए अर्थात अत्यधिक शीतलता का अनुभव कर रहा है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, अतः हम सभी गोपियों ने अपने हृदय रूपी घड़े में
प्रेम जल अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल को भरे संपूर्ण सकल अर्थात पूरी तरह से भर लिया है। छुअन न काहू पाए, जिसे कोई भी छू नहीं पाया है, अर्थात हम सभी गोपियों के हृदय में एकमात्र श्री कृष्ण का ही निवास है। वहाँ पर अन्य किसी साधना का प्रवेश नहीं हो सकता। राज काज ते गए सूर्य प्रभु। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे प्रभु श्री कृष्ण राजकाज अर्थात राज्य के कार्य से मथुरा गए हैं, नंद नंदन कर लाए। और जब हमारे प्रभु नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जब वापस आएंगे तब वे ही हमें कर लाए अर्थात अपने हाथों से छुएंगे या स्पर्श करेंगे। अतः हे उद्धव, यह योग की बातें हमारे लिए व्यर्थ हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी, अवधि गणत एक टकमग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेशो सुनि सुनि, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आनी दिखावहु, दुहि पै पीवत पतूखी, सूर सुकत हटि नाव चलावत, यह सरिता है सूखी। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो हमारी आँखें हैं उन्हें श्री कृष्ण को देखने की भूख है, अर्थात ये हमारी आँखें तभी संतुष्ट हो सकती हैं जब हमें अपने श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यह तुम्हारी रूखी बत्तियाँ अर्थात तुम्हारे योग साधना के संदेश को सुनकर या ये तुम्हारी रूखी बातें कैसे रहेंगी, क्योंकि इन आँखों में तो हमारे श्री कृष्ण का ही रूप रस रचा बसा है। अवधि गणत एक टक मग जोवत, अवधि गणत अर्थात श्री कृष्ण अपने आने को कह गए थे तो उनके आने के दिन गिनते हुए इकटक मग जोवत और उनके आने का इकटक मग जोवत अर्थात टकटकी लगाए हुए या बिना पलक झपकाए श्री कृष्ण का रास्ता देखते हुए तब इतनी नहीं झूठी, तब इतनी झूठी अर्थात दुखी नहीं हुई जितना कि अब यह योग संदेशो सुनी सुनी, जितना कि तुम्हारे द्वारा यह योग संदेशा सुन सुनकर अति अकुलानी दुखी अत्यंत दुख से व्याकुल हुई जा रही हैं। बारक वह मुख आन दिखावो। गोपियाँ कहती हैं कि एक बार श्री कृष्ण अपना वैसा ही मनोहर मुख आकर दिखला दें जैसे दुहि पै पीवत पतूखी। दुहि पै अर्थात गाय का दूध दूहते थे और पीते थे, पतूखी अर्थात पत्तों के दोने बनाकर, जैसे वह पत्तों के दोने बनाकर उस दोने में गाय का दूध दूह कर पिया करते थे, वैसा ही अपना सुंदर व मनोहर रूप एक बार आकर हमें पुनः दिखला दें। सूर सुकत हठि नाव चलावत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, क्यों तुम हमारे हृदय में हट करके योग साधना रूपी नाव चलाना चाहते हो, जबकि ये सरिता है सूखी, जबकि हमारे हृदय रूपी सरिता अर्थात नदी में जल नहीं है, वह तो श्री कृष्ण के वियोग में पूरी तरह सूख चुकी है और सूखी सरिता में नाव नहीं चल सकती। अतः हे उद्धव, तुम्हारे योग साधना के यह उपदेश हम गोपिकाओं के लिए व्यर्थ हैं। यहीं पर सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत का भाग 2 समाप्त होता है। मिलते हैं अन्य कवि और उनकी कविता के साथ। धन्यवाद।